प्रतिदिन एक गाथा, एक कारिका जरूर याद करना। एक गाथा, एक कारिका आप अगर याद करते चलेंगे उस समय तो बहुत अच्छी बात है। वो कारिकाएं, वो गाथाएं आत्मसात स्वयं के तो होगी, लेकिन उस बच्चे के अंदर भी उन गाथाओं का, उन कारिकाओं का संस्कार पड़ते चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो एक गाथा, एक कारिका आपको प्रतिदिन याद करना, याद पढ़ना नहीं बोल रहा हूं, याद करना है। और इतना क्षोभसम है आपका, नहीं महाराज जी याद नहीं होता, आपने ऐसी धारणा बनाई है। आप प्रयास करेंगे तो वो संस्कृत भी याद होगी, आप प्रयास करेंगे तो प्राकृत भी याद होगी। हम करेंगे तब तो होगा, सोचेंगे तब तो होगा। हम पहले से कह देते नहीं नहीं नहीं, होगा ही नहीं, तो कहां से होगा? होगा ही नहीं। आपको याद करेंगे तो अपने आप होगा। एक कारिका, एक गाथा, जो आपको ग्रंथ, जैसे स्टोपदेश जैसा महान ग्रंथ है, उस स्टोपदेश को आप याद कर लेना। बहुत अच्छा ग्रंथ है वो, जो आपके जीवन में समय समय पर काम आएगा, आपके सुख दुख में हमेशा साथ देगा। स्टोपदेश ग्रंथ है। रत्नकर्ण सावकाचार्य की कारिकाएं याद कर लेना। रत्नकर्ण सावकाचार्य जो आपके जीवन में आगे जाने के बाद कैसे आपको अपना मरण सुमरण करना है, उसकी पूरी बात वो रत्नकर्ण सावकाचार्य बोलता है, वो याद कर लेना तो पूरा उसमें हो जाएगा। दो ही ग्रंथ आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और हो सके तो महान ग्रंथ है हमारे आगम ग्रंथ का तत्वार्थ सूत्र का पाठ। पर कैसे करना है? इस तत्वार्थ सूत्र के पाठ को भले ही आप 10 सूत्र पढ़ना, 20 सूत्र पढ़ना, एक अध्याय पढ़ना, जरूरी नहीं है, नहीं समय कोई दिक्कत नहीं, पर जो सूत्र पढ़ो उसका हिंदी अर्थ सहित पढ़ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है। ये हिंदी अर्थ आना चाहिए, तब तो उन सूत्रों को पता चल पाएगा। हमने पढ़ लिया, हमने पाठ कर लिया, पाठ नहीं, भले 4 पढ़ना कोई नियम नहीं है, 10 पढ़ना कोई नियम नहीं, जितना हो उतना पढ़ना। अगले दिन फिर आगे का पढ़ लेना। एक अध्याय एक दिन पढ़ लिया, फिर अगले दिन दूसरा पढ़ लेना। ऐसा लगता है आधा तो आधा। मैं आपको नियम दे रहा हूं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। निश्चित मान के चलना कि हमने आधा छोड़ दिया, कुछ नहीं। आप तो क्या करना, अपनी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि, ये आप बिल्कुल जिनवाणी स्तुति, हाँ इतना समय था इतना पढ़ लिया, लेकिन उपयोग के साथ पढ़ना, एकदम मंझ के पढ़ना, जम के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, तो उसकी सार्थकता होगी, अन्यथा उसकी सार्थकता ही नहीं होगी। हम पढ़ें और वो पढ़ रहे हैं और ऊपर से वो चले जा रहा है, अंदर उतर ही नहीं रहा, तो क्या मतलब? तो तत्वार्थ सूत्र का पाठ पढ़ना है। और साथ साथ में एक और ग्रंथ मैं आपको बता देता हूँ, वो भूल गया, आचार्य भगवान का था, दान चिंतामणि। दान चिंतामणि एक ग्रंथ है जो एक दक्षिण की अतिमब्बे एक श्राविका है, उनकी पूरी जीवन गाथा उसमें लिखी है। वो इस समय पढ़ने योग्य कि उसने गर्भस्थ बालक के समय क्या क्या किया था, कैसे परिणाम हुए थे, कैसे उसने करुणामय उसके भाव थे, उसने गायों को दान दिया, उन्होंने मंदिरों में दान दिया, क्या क्या किया, वो सब बातें उसमें लिखी हुई है उस ग्रंथ में। उस ग्रंथ को आप विशेष तौर से पढ़ सकते हैं इस समय। दान चिंतामणि आपको मिल जाएगा, नेट पर भी उपलब्ध है दान चिंतामणि, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको प्रभु की क्या माननी होगी? बोली माननी होगी। और बोली जब होगी जब आप बोली को पढ़ोगे, प्रतिदिन स्वाध्याय करोगे, प्रतिदिन आप देखोगे तो संस्कार मंजूषा, श्रेणिक साहित्य, कर्म कैसे करें, और जिनवाणी को जमाना, कवर चढ़ाना, चावल निकालना, पलासना, पाठशाला पढ़ाना और भागों का अध्ययन करना, प्रतिदिन एक गाथा याद करना और तत्वार्थ सूत्र का पाठ, यह है प्रभु की बोली मानना होगी। अब